ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਾਈਲ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਰਜ਼ੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ BRS ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली तो साढ़े फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। सुशील, काफी सख्त रुख दिखाया आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो बातचीत जिस तरह की सामने आई है, जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर। जी देखिए, बिल्कुल गगन, साफ तौर से जिस तरह चुनाव आयोग को और ताकतवर और चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और पारदर्शी बनाने के लिए जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट आज काफी सख्त दिखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। जो अभी फिलहाल नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है उस पर सवाल खड़े करके सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरल टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही थी तो महज 2 दिनों के भीतर नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति किस आधार पर हुई और इससे संबंधित फाइल भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कल तलब किया था। आज फिलहाल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित फाइल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और ये बताया गया कि किस आधार पर ये नियुक्ति की गई। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई गगन और ये कहा कि महज 24 घंटे के भीतर आखिर कैसे किसी भी आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है और नियुक्ति इतनी तेज हुई जो सुपर स्पीड मानी जा सकती है, जिसमें रिकमेंडेशन से लेकर नियुक्ति लेटर जारी करने तक का सवाल था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को यह भी कहा कि वो ये ना समझें कि हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन चूंकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के समक्ष है लिहाजा इस पूरे मामले को बहस के आधार पर ही कंसीडर किया जाए। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया चूंकि इस पूरे मामले में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता अपनाई गई है। बहरहाल कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में गगन ये तय करेगा कि चुनाव आयोग को और ताकतवर बनाने के लिए और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट किसी नए पैनल का गठन कर सकता है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कल एक और बात कही जिसमें कहा कि वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग इतना सख्त हो और वो इतना ताकतवर हो कि वो किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सके, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। ये पूरा जो मामला था वो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को इस तरह से डील कर रहा है कि चुनाव आयोग को और ताकतवर बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार कई मामलों में हलफनामे दाखिल करके उन्होंने ये जानकारी दी है कि कुछ ऐसे अधिकार उनके पास नहीं हैं जो फिलहाल चुनाव के समय वो ले सके। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुना है और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला सुनाता है। सुशील, एक और बड़ा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट में इस बहस के दौरान उठाया गया कि जो 4 अधिकारियों का या जो कहें कि 4 नाम का जो पैनल था, क्योंकि शब्दावली जो अंदर बातचीत हुई है वो काफी सख्त है, काफी कठोर रुख है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि सबसे जूनियर अधिकारी को ही क्यों एकदम से इतना बड़ा पद दिया गया, क्या वो यस मैन है? इस तरह के सवाल भी उठाए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी देखिए गगन, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पहलू पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार से किया है और न केवल केंद्र सरकार से बल्कि कानून मंत्रालय की तरफ से भी ये सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस तरह 4 अधिकारियों के नाम पैनल के द्वारा दिए गए हैं, ऐसे में उस अधिकारी को ही चुना क्यों गया जो सबसे ज्यादा जूनियर हो।
लेकिन चूंकि ये मामला फिलहाल नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें डीओपीटी और कानून मंत्रालय शामिल है, लिहाजा इस पूरे मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कि सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से इस नियुक्ति के मामले में जिस तरह से जल्दबाजी केंद्र सरकार के द्वारा दिखाई गई है, वो फिलहाल सवालों के घेरे में है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार से यह सवाल किया कि आखिर जो नियुक्ति की गई, उस नियुक्ति की प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। तो वैसे में कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले का असर आने वाले दिनों में देखने को पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का किसी नए पैनल का गठन करता है और उस पैनल में क्या चीफ जस्टिस या किसी ऐसे व्यक्ति को पैनल में शामिल किया जा सकता है कि जो फिलहाल नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाए। हालांकि साफ तौर से प्रशांत भूषण की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया था और ये कहा गया था कि जो फिलहाल 4 लोगों का पैनल है, उस पैनल में फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया में उस अधिकारी का नाम सबसे ऊपर रखा गया जो इन अधिकारियों में सबसे ज्यादा जूनियर है। चूंकि नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल सरकार के हाथ में है, तो ये उनका अधिकार है कि वो किसे फिलहाल नियुक्त करते हैं या किसे नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे डील करता है और आने वाले दिनों में फैसला क्या सुनाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाएगा देखना होगा। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन इस पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ और सुप्रीम कोर्ट ਦਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੁਖ ਹੈ। ਸਖਤ ਰੁਖ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾयदे ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਖਤ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ।